सेक्स मातज ओशो का अनोखी शौक। सेक्स एक ऐसा विषय जिस पर खुलकर बात नहीं होती। इसे पाप समझा जाता है, इसे गलत कहा जाता है, लेकिन क्या सच में यह गलत है? ओशो कहते हैं कि सेक्स सिर्फ शारीरिक क्रिया नहीं है, यह आत्मा की गहराइयों तक जाने का दरवाजा है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अंसारी और आज हम ओशो की क्रांतिकारी किताब सेक्स मातज को समझने वाले हैं। अध्याय 1, सेक्स पर समाज का दबाव। हमारे समाज में सेक्स को गंदा और पापी बताया जाता है। धर्म, संस्कार और परिवार हमें इसे छिपाने के लिए मजबूर करते हैं, लेकिन ओशो कहते हैं कि असली समस्या सेक्स नहीं, बल्कि इसे दबाने की मानसिकता है। जब हम किसी चीज को जबरदस्ती रोकते हैं तो वह अंदर ही अंदर कूठा और हिंसा में बदल जाती है। हमें रिप्रेशन छोड़कर इसे समझना चाहिए। अध्याय 2, सेक्स एक पवित्र अनुभव है। लेकिन क्या ओशो यह कह रहे हैं कि बस भोग में पड़ जाना चाहिए? नहीं, उनका कहना है कि सेक्स को सिर्फ वासना न माने, बल्कि इसे प्रेम और ध्यान से जोड़ें। ओशो तंत्र पर जोर देते हैं, जहां सेक्स सिर्फ शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा से जुड़ने का एक माध्यम बन जाता है। जब दो लोग पूरी जागरूकता के साथ प्रेम करते हैं तो यह एक पवित्र अनुभव बन जाता है। अध्याय 3, सेक्स से ध्यान की ओर। ओशो का अंतिम संदेश क्या है? वह कहते हैं कि सेक्स जीवन की शुरुआत है, लेकिन अंत नहीं। जब सेक्स में प्रेम जुड़ता है तो वह ऊर्जा में बदलता है, और जब प्रेम गहरा होता है तो वह ध्यान में परिवर्तित हो जाता है। यही यात्रा है सेक्स से प्रेम, प्रेम से ध्यान और ध्यान से आत्मज्ञान की ओर। कंक्लूजन, तो हमने क्या सीखा? ओशो हमें गिल्ट छोड़ने और सेक्स को समझदारी से अपनाने की सलाह देते हैं। इसे न दबाएं और न ही सिर्फ भोग के रूप में देखें। जागरूकता के साथ जिए और यही जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो अंसारी को लाइक और शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। तब तक समझदारी से जिए और जागरूक बने।